हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कुलदीप गौतम ऑनो ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की हम इस क्लास में बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 9, जिसमें हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए काम करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए काम करने वाले हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए? डाइपोल के लिए। ठीक है, तो उसके पहले हम वर्क डन निकालेंगे और वर्क डन के बाद में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे और कंडीशन अप्लाई करेंगे किस किस कंडीशन में स्टेबल और नॉन स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है ना। तो बस बड़े ही अच्छे तरीके से कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से देखना, प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा और बड़े आराम आराम से धीमे धीमे तैयार करेंगे आपको सारी चीज़ें। चलिए तो आज का काम था हमारा पहला, वर्क डन इन रोटेटिंग डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम किसी डाइपोल को रोटेट करते हैं, किसी डाइपोल को रोटेट करते हैं तो रोटेट करने पर कितना वर्क डन होता है। ठीक है ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो कंसेप्ट क्लियर है तो ध्यान से समझिएगा बेटा। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसा फील्ड है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना। अब इसमें हमने किसी डाइपोल को थीटा एंगल पर प्लेस किया हुआ है। थीटा एंगल पर प्लेस किया हुआ है। थोड़ा सा जानकारी दे लें। डाइपोल क्या होता है? जैसे कोई चार्ज पार्टिकल है -q और ये कोई चार्ज पार्टिकल +q और इसकी जो डिस्टेंस है वो कितनी होती है? 2l, है ना। तो यहाँ पे आपने पढ़ा था P = कितना होता है? 2lq। P = कितना होता है? 2lq। और जब हम इसे रोटेट करते हैं तो इसके पास में टॉर्क जनरेट होता है। उस टॉर्क की वैल्यू होती है Pe sin थीटा, है ना, टाउ। ठीक है ना। तो इस टाउ के रेस्पेक्टिवली और इस पी के रेस्पेक्टिवली हम काम करने वाले हैं। तो इन सारे कंसेप्ट को बारी बारी से एक के बाद एक तैयार करेंगे। ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ -q E फोर्स लगा है और इधर का +QE फोर्स लगा है। ठीक है ना। अब ये डाइपोल जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो मान लेते हैं ये इसका सेंटर है। तो इस डाइपोल की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी? 2l। ठीक है ना। अब कंसेप्ट को फील करने की कोशिश करिएगा कि मुझे इस डाइपोल को इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये यहां से जो एंगल है इसका θ1 है। कितना एंगल है? θ1 है। और जब मैं इसको रोटेट करता हूं, मान लीजिए वो सेकंड पोजीशन इसकी ये आ जाती है, सेकंड पोजीशन इसकी ये आ जाती है। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। जब इस डाइपोल को मैं इसके सेंटर के टूवर्ड इस तरीके से रोटेट करूंगा तो ये मुझे कैसे करना है? इधर एंगल जो है ये θ1 था और ये सेकेंडरी एंगल जो इसके लिए बनेगा इसको मैंने θ2 नाम दे दिया। तो θ1 से θ2, लेकिन टॉर्क जो काम करता है वो टॉर्क कैसे काम करता है? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे? टॉर्क कैसे काम करेगा? क्लॉकवाइज। और ये हम रोटेट करना किससे चाह रहे हैं? इसे एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि थीटा कैसे काम करेगा? θ1 से θ2। और लेकिन टॉर्क कैसे काम करेगा? क्लॉकवाइज। और एंगल कैसे काम करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ये फील समझिएगा इसमें। क्या ये टॉर्क कैसे काम करने वाला है? टॉर्क क्लॉकवाइज। और ये एंगल कैसे काम करने वाला है? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है।
तो एंटी क्लॉकवाइज जब ये यहाँ से इधर शिफ्ट होगा, θ1 से θ2 पोजीशन पर शिफ्ट होगा, तो इसे θ1 से θ2 पोजीशन पर शिफ्ट करने के लिए हमें कितना वर्क डन करना होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिएगा, तो जब ये, तो इन दोनों के बीच में जब एंगल बनेगा टॉर्क के रेस्पेक्टिवली और थीटा के रेस्पेक्टिवली, तो बातें जो आएंगी यानी कि वर्क डन जो होगा, वर्क डन जो होगा W इज इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन कितना, टॉर्क इंटू डी थीटा। अब यहां क्वेश्चन ये बन जाता है θ1 से θ2 एंगल पर, θ1 से θ2 एंगल पर W की बात है, ठीक है ना। तो जब इतना कैलकुलेट करना होगा तो यहां पर सर आपने फोर्स का तो फॉर्मूला ये होता है W इज इक्वल टू एफ इंटू डी एक्स। ये क्यों नहीं लगाया बेटा? इस डाइपोल को यहां यूनिफॉर्म फील्ड में रोटेट किया जा रहा है, न कि इस डाइपोल को शिफ्ट किया जा रहा है। तो सर जब शिफ्ट करते हैं तो ये वाली कंडीशन, तो यहां पर ये जो फोर्स होगा वो फोर्स कितना होगा, 0 होगा। यहां पर जो फोर्स होगा वो कितना होगा, 0 होगा। कैसे? ये इस डायरेक्शन में है, ये इस डायरेक्शन में है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इसलिए ये रोटेट करेगा, ठीक है ना। टॉर्क कब जनरेट होता है? जब ये इस एक्सिस के इस पॉइंट के टूवर्ड रोटेट करता है। तो हम जो काम करने वाले हैं, रोटेट करेंगे इस डाइपोल को इस तरीके से, ठीक है। तो ये डाइपोल क्लॉकवाइज, और हम जो काम करने वाले हैं वो क्या, एंगल किधर काम करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इन दोनों के बीच में जो कंडीशन बनेगी वो क्या होगी हमारे पास में, एंगल जितना बनेगा उस एंगल का मान जो होगा वो कितना होगा, कितना होगा, टॉर्क इनटू डी थीटा। अब ये दोनों ही क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो अब इसके लिए काम करने वाले हैं कि एंगल कितना होगा। तो आपने एंगल को देखा, तो एंगल कितना हो जाएगा, W इज इक्वल टू, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो एंगल 180 का बनेगा, तो कितना हो जाएगा, टॉर्क इनटू डी थीटा कॉस 180। और कॉस 180 के रखते ही θ1 से θ2, तो 180 के रखते ही ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, माइनस की। तो ये वर्क डन जो हो जाएगा, वर्क डन जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, टॉर्क इंटू डी थीटा, किसका, माइनस का, और ये θ1 से θ2, ठीक है। तो अब इसको जब थीटा एंगल घुमाने में जो वर्क टाउ जनरेट होता था, वो टाउ कितना था, ये चैप्टर नंबर 1 से पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा हुआ था, टाउ इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। यहाँ भी लिख दिया है मैंने, ये वाला पहले से लिखा हुआ है, पीई साइन थीटा। तो इस वाली वैल्यू को जब यहाँ पुट करेंगे तो वैल्यू कितनी बनेगी, θ1 से θ2, ठीक है प्यारे बच्चों। ये कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा डी थीटा, कितना बनेगा, पीई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है ना। अब इसको वर्क डन को कैलकुलेट करना है, तो वर्क डन को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी, तो ध्यान से समझिएगा, W इज इक्वल टू माइनस पीई, कितना, पीई कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए बाहर ले ली जाएगी, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस के कॉस थीटा, माइनस के कॉस थीटा। साइन थीटा का एंगल कितना है, माइनस के कॉस थीटा। तो माइनस के कॉस थीटा, और लिमिट कितनी है, θ1 से θ2 तक। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के क्या बना देगा, प्लस बना देगा। तो W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीई, अब अपर लिमिट कॉस, ये थोड़ा ध्यान देना बेटा, मैं ऐसे कॉस में सी में ये इस तरीके से हो जाता है थोड़ा सा, तो ये ध्यान रखिएगा, कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वर्क डन। क्या हुआ, ये आपका
वर्क डन। ठीक है बेटा, तो यहां तक हमने वर्क डन को कैलकुलेट किया, लेकिन हमको जो निकालना है वो निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या निकालनी है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तो था हमारे पास में वर्क डन। अब वर्क डन से क्या निकालना है हमको? पोटेंशियल एनर्जी। तो सर पोटेंशियल एनर्जी में और वर्क डन में कुछ अंतर होता है, तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना होता है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज इक्वल टू कितना होता है? तो वर्क डन माइनस का माइनस के वर्क डन माइनस का वर्क डन। अब ये कहां पर? वर्क डन इलेक्ट्रिक फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, ये किसका होता है? माइनस का होता है ना। और वर्क डन जब पॉजिटिव होता है वो एक्सटर्नल फोर्स के है। तो एक्सटर्नल फोर्स कहाँ होता है और इंटरनल फोर्स कहाँ होता है? एक्सटर्नल फोर्स कहाँ होता है? जहां पर भी जैसे एयर का एरर होता है, जहां एयर हो, कोई मीडियम हो, उस वजह से, तो वहां पर हम एक्सटर्नल के लिए काम करते हैं। बाकी इसमें जो काम करने वाले हैं वो इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से काम करने वाले हैं। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के, तो ये माइनस का जो सीन है थोड़ा सा इस पर फोकस करिएगा, ऐसा क्यों होता है। ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लिया है आपने कि ये कितना है। ठीक है ना। तो इसके लिए u फाइनल माइनस u इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। अब वर्क डन किसका था? माइनस। और माइनस के लिए अभी आपने जो कैलकुलेट किया था वो कितना किया था? पीई कॉस थीटा 1 माइनस पीई कॉस थीटा 2। तो इस वाली वैल्यू को यहां पुट कर देते हैं, पीई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। समझ लीजिएगा, ये पुट कीजिएगा। तो ये क्या होगा आपका? u फाइनल माइनस u इनिशियल, है ना। u फाइनल माइनस u इनिशियल। अब u फाइनल और u इनिशियल का सीन क्या है, इसका मतलब क्या है ना। तो मतलब जानने की कोशिश करते हैं और ध्यान से समझते हैं इस कंसेप्ट को पूरा, है ना। तो अभी आपने देखा था कि कोई डाइपोल किस एंगल पे था? थीटा 1, और थीटा 1 से शिफ्ट कहाँ हुआ था? थीटा 2 पर। तो हमने बोला था कि ये एंगल क्या है, टॉर्क कैसे काम कर रहा है? क्लॉकवाइज। और ये कैसे काम कर रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जब ये एंटी क्लॉकवाइज काम करेगा, यानी कि इसको कैसे घुमाना है? एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? तो यानी कि इसकी फाइनल पोजीशन क्या होगी? थीटा 2 कितना होगा? तो थीटा 2 की वैल्यू अगर हम यहां कैलकुलेट करें तो थीटा 2 कितना? थीटा 2। तो थीटा 2 इज इक्वल टू कितना हो सकता है? 90 डिग्री, है ना। और थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो सकता है? थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो सकता है? थीटा 1 इज इक्वल टू कितना हो सकता है? तो थीटा 1 इज इक्वल टू जो होगा वो कितना होगा? थीटा 1 इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा इस वाले कंसेप्ट को, थीटा 2 कितना है? फाइनल पोजीशन पर। तो फाइनल पोजीशन पर जब हम इसकी वैल्यू, जब थीटा इज इक्वल टू 90 रखेंगे और थीटा 2 इज इक्वल टू थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा रखेंगे,
तो कंसेप्ट क्या होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसकी इनिशियल वैल्यू को देखूं, इनिशियल वैल्यू कितनी है, थीटा, कितना, थीटा, यानी कि यू थीटा की अगर हम बातें करें, यू थीटा की बातें करें, तो यू थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के पी ई, है ना। अब थीटा टू यानी कि यहाँ पे 90 रखेंगे, कितना रखेंगे, थीटा टू यू फाइनल माइनस यू, और यू फाइनल की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री, थीटा कितना है, थीटा टू इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। और यू थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, पी ई कॉस 90 माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा। अब कॉस 90 की वैल्यू कितनी होगी, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0। पोटेंशियल एनर्जी कब, जब इस पोजीशन पर डाइपोल को ऐसे ले रखा जाएगा तो थीटा कितना होगा, 90, 0। अब इसको भी प्रूफ करेंगे, कैसे होगा, माइनस यू थीटा, है ना, यू थीटा इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन पर कितना हो जाएगा, माइनस का पी ई, और कॉस थीटा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और माइनस का ये कितना हो जाएगा, कॉस थीटा। अब ध्यान से समझिएगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलकर के क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि पी ई कॉस थीटा। लेकिन ये किसका है, यू थीटा किसका है, माइनस का, तो यू थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा, यू थीटा इज इक्वल टू, अब ये माइनस उधर शिफ्ट हो जाएगा तो वैल्यू हो जाएगी माइनस के पी ई कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने इसको 0 क्यों किया, 0 क्यों किया, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखूंगा तो चेक करिएगा, माइनस का पी ई कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, 0। तो इस वाली पोजीशन पर जब डाइपोल को कैसे रख दिया जाएगा, ऐसे रख दिया जाएगा, तो इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है ना। तो यू फाइनल जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0, और यू इनिशियल कितना हो जाएगा, थीटा, है ना। तो थीटा एंगल पर कितने हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली कंडीशन। बड़ा गजब का कंसेप्ट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, एक एक करके टॉपिक को समझिएगा, तब आपको ये क्लियर होगा। तो हमें वैसे यही नहीं पता रहता है कि पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन में कब चेंज हुई और वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी में कब चेंज हुआ। तो इन कंडीशन को बड़े अच्छा, ये थोड़ा सा इसे कहते सकते हैं आप, ये थोड़ी एक प्लानिंग है, प्लानिंग से आप किसी भी काम को करेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। अगर बिना प्लानिंग के अगर मैं यहाँ से बोल दूँ वर्क डन जो होगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगी, अगर वही पोटेंशियल एनर्जी है वही, तो इसमें क्या है कि बहुत सारी चीज़ें हमसे छूट जाती हैं। एक के बाद एक के बाद एक चीज़ जब हम करते हैं, एक के बाद एक कंसेप्ट को जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा सा सही से समझ में आता है, ठीक है ना। तो अच्छा टॉपिक था ये पोटेंशियल एनर्जी का, आई होप आपको शायद समझ में आया होगा, ठीक है ना, क्लियर हो गई बातें। अब इसके बाद में आप अगला कंसेप्ट पढ़ेंगे, इनकी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को, ठीक है। तो कंडीशन होगी आपकी, जब हम किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, कैसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो क्या होता है, तो क्या होता है, कुछ केस बनाए हैं, उन केस को समझने की कोशिश करिएगा, एक के बाद एक के बाद एक। जैसे अगर मैंने इस डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फील्ड के ही साथ, किसके साथ, फील्ड के साथ
कैसे रखा हुआ है, इधर माइनस का क्यू ई फोर्स लगा है, इधर प्लस का क्यू ई फोर्स लगा है, और एंगल जो बना है वो एंगल कितना है, एंगल कितना है, 0 डिग्री। कितना है, 0 डिग्री। जब एंगल 0 डिग्री पर होगा, जब एंगल 0 डिग्री पर होगा, कितना होगा, 0 डिग्री पर होगा, तो जब 0 डिग्री पर होगा तो क्या कंडीशन तैयार होगी, 0 डिग्री पर रखने पर, ठीक है ना। तो 0 डिग्री पर रखने पर कंडीशन क्या होगी कि थीटा इज इक्वल टू 0 होने पर टॉर्क की वैल्यू कितना होगी, टाउ इज इक्वल टू, तो टाउ इज इक्वल टू होगा पीई साइन 0, और साइन 0 की वजह से ये वैल्यू कितना होगा, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू 0, यानी टाउ होगा ही नहीं। और जब टाउ नहीं होगा तो अब चेक करिए क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी या नहीं, तो अब पोटेंशियल एनर्जी, तो थीटा इज इक्वल टू कितना लेना है आपको, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू कितना रखना है, 0 डिग्री। अब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था, u इज इक्वल टू माइनस के पीई कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू कितनी रखी हमने, 0, तो u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का पीई और कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 की वजह से ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस के पीई। चेक कर लो, u थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस के पीई, कितना होगा, माइनस के पीई। अब जैसे माइनस के पीई रखेंगे, यानी कि जब ये इस तरीके से है, तो क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो क्या इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, अगर पोटेंशियल एनर्जी है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, उस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आंसर है उस पोटेंशियल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, यू थीटा इज इक्वल टू माइनस के पीई, कितना होगा, माइनस के पीई। और ये माइनस का जो पीई है, माइनस का जो पीई है, ये इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू होगी पोटेंशियल एनर्जी की, क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी की सबसे बड़ी वैल्यू होगी, है ना। और इस पोटेंशियल एनर्जी की सबसे बड़ी वैल्यू होने की वजह से, सबसे बड़ी वैल्यू होने की वजह से, यानी कि ये इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम तो नहीं बोलेंगे इसको, मिनिमम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, यू मिनिमम, मैक्सिमम नहीं बोलेंगे सॉरी, क्या बोलेंगे, यू मिनिमम, यू मिनिमम। तो ये इसकी सबसे यू मिनिमम जो होगा, तो ये मिनिमम तो होगा लेकिन स्टेबल होगा, ये पोटेंशियल कैसा, ये कंडीशन जो होगी वो कैसी होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी होगी, कौन सी, स्टेबल पोटेंशियल एनर्जी, एक स्टेबल और मिनिमम। अब जब सेकंड केस बनेगा, जब थीटा इज इक्वल टू, जब थीटा इज इक्वल टू, डाइपोल को कैसे रख सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर, कैसे रख सकते हैं, इसके परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर रखेंगे यानी कि थीटा इज इक्वल टू 90 होगा, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 होगा, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, यू थीटा, यू थीटा इज इक्वल टू 90 पर माइनस का पीई, पीई और कितना, टॉर्क की वैल्यू, टॉर्क के लिए कितना है, टॉर्क की वैल्यू, तो टॉर्क तो आप 90 लगाएं तो 90 के लिए टॉर्क कितना होता है, टॉर्क इज इक्वल टू कितना बनेगा, पीई साइन 90, तो साइन 90, तो ये मैक्सिमम टॉर्क जो होगा वो मैक्सिमम होगा, पीई होगा, और ये पी जो होता है वो कितना होता है, मैक्सिमम, ठीक है ना। अब यहाँ पर पीई, यहाँ पर जब यू थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रखते हैं तो ये कंडीशन कितनी होगी, तो ये कंडीशन कितनी होगी, तो वैल्यू पीई माइनस का पीई कॉस 90, और कॉस 90 रखने पर यू थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू 90 कितना हो जाएगा, आंसर है 0, रखने पर कितना हो जाएगा, यहां पर वैल्यू क्या कितनी थी, मिनिमम थी, मैक्सिमम बोल गया था, थोड़ा ध्यान देना उस पर, मिनिमम थी, और यहां पर वैल्यू कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है इसकी, 0, ठीक है ना। अब
इस डाइपोल को कैसे रखा, कैसे रखा, ऐसे करके घुमा दिया, यानी कि इसको उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, इसको उल्टा कर दिया इस वाली पोजीशन पर, क्योंकि ये स्टेबल क्यों है, इस वाली बात को भी ध्यान दीजिएगा। ये स्टेबल क्यों है, क्योंकि जब ये वाली कंडीशन होगी u थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। कैसी होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसलिए ये क्या होगा, स्टेबल होगा, है ना। और अगर इसे अनस्टेबल किया जाएगा तो क्या करना पड़ेगा, इसको 180 घुमा दिया जाए। जैसे ही इसको 180 घुमा दिया जाएगा तो ये वाली वैल्यू किसका हो जाएगा, प्लस का QE, और ये वाला किसका हो जाएगा, माइनस का QE। अब थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा क्या कंडीशन बनेगी, क्या कंडीशन बनेगी, u थीटा इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री पर कितना हो जाएगा, माइनस का PE, और कॉस थीटा की वैल्यू कितना है, 180 डिग्री, कितना रखेंगे, 180, और 180 की वजह से 180 की वजह से हम्म, 180 की वजह से ये क्या कर रहा है, 180 की वजह से कितना हो जाएगा, u थीटा इज इक्वल टू 180 पर इसकी वैल्यू माइनस का PE, और ये माइनस का 1, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1, और ये बनेगा PE। तो u थीटा इज इक्वल टू 180 पर डाइपोल की ये जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम वैल्यू होगी, पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन इस कंडीशन में डाइपोल डाइपोल जो होगा, जो डाइपोल होगा वो कैसा होगा, प्लस चार्ज इधर और माइनस किधर है, प्लस इधर और माइनस किधर है, इधर, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये क्या होगी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी, और ये वाली पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ठीक है ना। तो अगर डाइपोल को कैसे रख दिया जाए, इसके साथ में रखा जाए और साथ में क्या कर दिया जाए, 180 के एंगल पर रोटेट कर दिया जाएगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगी। और यहाँ पर टॉर्क जो बनेगा, जो टाउ बनेगा, उस टाउ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर टाउ जनरेट नहीं होगा, यहाँ पर टाउ जनरेट नहीं होगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ टाउ नहीं है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ टाउ है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0 है, यहाँ टाउ 0 है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी है। समझ में आ गया। तो पोटेंशियल एनर्जी किस किस पोजीशन पर है, तो यहाँ पर बोलेंगे मैक्सिमम है, यहाँ पर मिनिमम है, यहाँ पर 0 है, लेकिन यहाँ पर अनस्टेबल है, यहाँ पर क्या है, अनस्टेबल है। ये जो डाइपोल रखा हुआ है ये अनस्टेबल है, और ये जो पोजीशन है ये स्टेबल डाइपोल के लिए है। तो ये कंसेप्ट इतना ही था, ठीक है ना। कंडीशन को, एक एक कंडीशन को आपको बड़े ध्यान से समझना होगा, और एक एक बात जब ही क्लियर होगी आपकी, जब आपने पोटेंशियल एनर्जी को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं आपके लिए कुछ एक दो क्वेश्चंस लेकर के आया हूं इसी टॉपिक पर, तो मैं थोड़ी सी उनकी बातें करने वाला हूं आपके साथ में, ठीक है ना। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए आपकी जो कंडीशन है तो उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, कहाँ रख दिया जाए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। जैसे मान लीजिए मैंने डाइपोल था, ये माइनस Q चार्ज है और ये प्लस Q चार्ज है। अब इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2L है, कितनी है, 2L है, ठीक है ना। अब इसको रोटेट करते हैं, क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। जैसे रोटेट करेंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा, इस वाली पोजीशन में, यानी कि यहां प्लस का Q 180 रोटेट कर दिया, और यहां पर
माइनस का क्यू, है ना। तो ये क्या कर दिया हमने, 180 रोटेट कर दिया। अब जब इसको 180 रोटेट कर दिया तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका वर्क डन कितना होगा, इसका वर्क डन कितना होगा। तो आप देखिएगा, तो आपके लिए वर्क डन कितना होगा और इसकी पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन और इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो वर्क डन कौन सा, वर्क डन है आपका एक्सटर्नल, कौन सा, एक्सटर्नल फोर्स के रेस्पेक्टिव। तो ध्यान से देखिएगा, तो मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए। ऑप्शन है इसके आपके A इज इक्वल टू पीई होगा, बी ऑप्शन में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी माइनस के पीई होगा, सी ऑप्शन में प्लस के 2 पीई होगा, और डी ऑप्शन में माइनस के 2 पीई होगा। कितना होगा, माइनस के 2 पीई होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान से देखिएगा और खुद से ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं इसे कर देता हूं जब तक। तो आपने देखा कि W एक्सटर्नल इज इक्वल टू कितना होता है, W डेल्टा U, और डेल्टा U इज इक्वल टू कितना, U फाइनल माइनस U इनिशियल, U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है, ठीक है ना। तो अब इस वाली वैल्यू को, तो ये फाइनल और इनिशियल का मतलब क्या था, फाइनल यानी कि U180 कितना है माइनस U इनिशियल, U थीटा कितना है ना, और U थीटा यहां पर कितना है, 0 डिग्री कितना है, ठीक है ना, चेक कर लीजिएगा। तो अब इस कंडीशन को अप्लाई करने के लिए U180, तो U180 का फॉर्मूला माइनस का PE cos 180 माइनस सेकंड ब्रैकेट में माइनस के PE cos 0 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का PE cos 180 की वजह से माइनस का 1 है ना, इसको एक ब्रैकेट में माइनस इसको माइनस का PE, और ये इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, PE माइनस माइनस प्लस का PE, और ये वाली बात माइनस माइनस फिर से प्लस, और ये कितना हो जाएगा PE। तो जब ये PE और ये PE, तो ये वैल्यू हो जाएगी फाइनली आपकी 2PE, कितना हो जाएगा 2PE। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा, ठीक है ना। कौन सा सही होगा, ऑप्शन आपका सी, ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसकी पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट किया कर सकते थे, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें ही समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमने 2 डाइपोल ले लिया, कितने डाइपोल ले लिए, 2 डाइपोल, कितने डाइपोल ले लिए, 2 डाइपोल, ठीक है। जब 2 डाइपोल ले लिए और उन दोनों डाइपोल को एक दूसरे के रेस्पेक्टिवली, माइनस का Q और इधर प्लस का Q, ठीक है ना, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ इस प्रकार से प्लेस कर दिए, इस प्रकार से प्लेस, ठीक है ना। जैसे ही हमने इसको यहां प्लेस किया होगा, यहां प्लेस किया होगा,
तो ऐसे समझिएगा, एक बार इसको ऐसे था, एक बार ये ऐसे घुमा दिया है, और फिर इसके बाद में सेकंड पोजीशन इसकी ये है, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पोजीशन है, और ये वाली जो पोजीशन होती है माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, तो ये पी की डायरेक्शन होती है। किसकी डायरेक्शन होती है? पी की डायरेक्शन। अब हम जब इसे रोटेट करेंगे तो माइनस का क्यू इधर पहुंच जाएगा और प्लस का क्यू यहाँ आ जाएगा, और ये इसका सेकंड जो होगा उस पी की डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी? यहाँ हो जाएगी। ये इस वाले केस में इसकी जो डायरेक्शन है वो कहाँ हो जाएगी? पी की डायरेक्शन में। अब मान लीजिए ये वाला एंगल θ1 है, और ये वाला एंगल सेकंड पोजीशन वाला एंगल है वो कितना है? θ2 है। कितना? θ1 और θ2 है। समझ में आ गया है ना। और डाइपोल की वैल्यू, अगर मैं आपको ये बोलूं कि ये वाली वैल्यू जो है P1 है और ये वाली P2 है, तो क्या कंडीशन होगी? तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन, है ना, एक्सटर्नल वर्क डन, डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, है ना। यू फाइनल, तो यू फाइनल का मतलब है यू कितना? θ2 माइनस यू θ1, यू θ2 माइनस यू θ1। तो यू θ2 माइनस यू θ1 की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का Pe, तो अगर इसका नाम कितना है? P2 cos θ2, P2 cos θ2 माइनस P1e cos θ1, P1e cos θ1, और ये माइनस का होता ही है, और ये खुद से माइनस का होता है ना। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात ये है, जब ये वाला एंगल होगा तो ये 180 यानी कि यहाँ 90 डिग्री की बातें करेगा, तो 90 डिग्री से बड़ा है, एवब है, और कॉस में जो 90 डिग्री से बड़ी वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है? माइनस की। किसकी होती है? माइनस की। कंडीशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो ये कितना होता है? माइनस की। जैसे माइनस की होगी तो उस θ2 की वजह से θ2 की जो वैल्यू आएगी वो किसकी आएगी? माइनस की होगी। तो ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो माइनस माइनस इसको प्लस का कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करना है। यहाँ पर P2e cos θ2, लेकिन ये वाली वैल्यू किसकी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो P1e cos θ1। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कितना? P1e cos θ1 माइनस P2e cos θ2। अब मान लेते हैं ये किसकी वैल्यू हो गई? डेल्टा यू की वैल्यू या वर्क टन की वैल्यू। अब ध्यान से समझिएगा, अब ध्यान से इस कंसेप्ट को समझिएगा। मान लेते हैं ये θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री होता। कितना होता? 30 डिग्री। और θ2 इज इक्वल टू, तो ये वाला एंगल भी मैं मान लेता हूँ 30 डिग्री, है ना। तो अब θ2 कितना होगा? θ2, तो θ2 कहाँ से बनेगा? यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये वाला। तो ये कितना हो जाएगा? 180 में से 30 को माइनस कर दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा? 150 बनेगा। कितना बनेगा? 150। और मान लेते हैं P1 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू P, और θ1 इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड θ2 इज इक्वल टू 150 डिग्री। तब पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? तो ध्यान से समझिएगा, इसकी वैल्यू को यहाँ कैलकुलेट कर देते हैं। डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना? डेल्टा यू इज इक्वल टू कितना होगा? बड़े ध्यान से समझिएगा। वैल्यू में P माइनस का P E cos इसके रेस्पेक्टिवली और इसके रेस्पेक्टिवली, है ना। दोनों के बीच में एंगल 150 का, 150 डिग्री। E की डायरेक्शन ये और P की डायरेक्शन ये, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 180। माइनस माइनस कितना? फिर माइनस और फिर माइनस का
एक बार फिर से पी ई कॉस 30, ठीक है ना, कॉस 30, ये वाली वैल्यू इधर ब्रैकेट में, तो इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का पी ई, और कॉस 150 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 150 की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 150 की वैल्यू होती है माइनस के √3/2, कितना होता है माइनस के कॉस √3/2, माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी पी ई, और इसकी वैल्यू होती है √3/2, कितनी होती है √3/2। अब ये देख चेक करिएगा, ये माइनस है और ये माइनस है, ये माइनस माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस √3 इंटू पी ई अपॉन 2, और ये प्लस का बन जाएगा √3/2 इंटू पी ई, और ये दोनों ही ऐड हो जाएंगे तो फाइनली वैल्यू हो जाएगी 2√3 पी ई अपॉन 2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी √3p ई, और ये आपका क्या होगा वर्क डन, और इसे ही आप क्या कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अगर यहाँ पर इस एंगल को अब थीटा इज इक्वल टू, जैसे जैसे वैल्यू चेंज हो जाते हैं, मान लीजिए अब थीटा इज इक्वल टू 60 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 60 मान लो, 45 मान लो, जो भी आपको कंडीशन रखनी है, तो जब इसे रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आंसर है ये तो सब कुछ आना ही है, यहाँ एंगल ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव होनी है, और जब पॉजिटिव होनी है तो कितना रखेंगे, तो इसका वैल्यू कितना 1/2 और ये 1/2, तो 1/2 1/2 करने के बाद में फाइनली वैल्यू कितना हो जाएगा 2pe/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा pe, है ना। तो ऐसे कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, और जब एक बार 18 कितना इधर रखिएगा, इसे 45 रखिएगा, और 45 के बाद साथ में इसको 135 लगा दीजिए, 135 लगा दीजिए, तो उसमें कितना आ जाएगा 1/√2, 1/√2, तो 2/√2, तो 2/√2 की उसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी हो जाएगी √2 इंटू पी ई आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके के साथ में आप अलग अलग कंसेप्ट के लिए अलग अलग काम कर सकते हैं। तो आज की इस आई होप आपको शायद समझ में आया होगा, और आप इसी तरीके से आगे के कंटिन्यू लेक्चर करते रहेंगे, ठीक है, और आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।